सीएए और एनआरसी, इसको लेकर जो चर्चा चली उसको विषय बनाकर इस पुस्तक की निर्मित हुई है। एक तात्कालिक बात है, परंतु इस तात्कालिक बात के पीछे भी एक बड़ा चिंतन है। उसका विरोध होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। इस कानून को लाया जाता है, उसका समर्थन होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। और चिंतन की कौन सी दिशा हम सब लोगों के कल्याणकारी है, इसका विचार हम लोगों को करना पड़ता है। ऐसे प्रसंग मनुष्य जीवन में, दुनिया के जीवन में, अपने देश के जीवन में, अपने प्रदेश के जीवन में आते हैं, जाते हैं। उनके परिणाम अच्छे या बुरे तब होते हैं जब उनका स्वरूप समझकर, उनके पीछे का चिंतन समझकर हम उचित दिशा को पकड़ते हैं। अब हर बात को लेकर बवाल तो मचाने की पद्धति है ही आजकल। इसको लेकर भी बवाल मचा सकते हैं लोग कि एक ऐसा नया कुछ किया गया नहीं, ये हुआ है। उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत कड़ा परिश्रम किया है। ये तो हम जब पुस्तक को आप पढ़ेंगे आपके ध्यान में आएगा। बहुत परिश्रम पूर्वक, बहुत व्यापक अध्ययन किया, और इसीलिए अभी तक हमारे सामने कुछ बातें आई नहीं थी अथवा आने दी नहीं थी, वो इस पुस्तक में उजागर हो गई है। और इसलिए उस कड़े परिश्रम के पश्चात निर्भय वृत्ति से, निरपेक्ष वृत्ति से, तथ्यों पर आधारित ये पूरे सीएए और एनआरसी को लेकर उसके पीछे जो चिंतन है, उसका एक चित्र उन्होंने आपके सामने रखा है। और प्रामाणिक चित्र है, वो कलर्ड नहीं है। हमारे वो संपर्क में है तो भी हमारे पक्ष में कुछ लिखा जाए इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है। उनको तथ्यों से जैसा प्रतीत होता है वैसा लिखा है। और इसलिए अब उस पुस्तक को देखने के बाद भी जैसा उस समय मैंने एक विश्वास से हाँ कहा था, उसी विश्वास से आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस पुस्तक का मैं पुरस्कार करता हूं। क्योंकि कुछ बातें जिनका विचार हमारे मन में सदा रहना चाहिए, हमको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो बातें इस पुस्तक के कारण उजागर होती है। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित, संत्रस्त होकर आते थे, वो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज थे। और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही। जो अलग थे, मेजॉरिटी से जो अलग थे, उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण था। और हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग आकर जहां बसते हैं वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या कम हो गई उनको सदा चिंता में रहना पड़ता है। ये अपना अनुभव है कि नहीं, भारत का अनुभव है, असम का अनुभव है। অসমত আমাৰ যিটো বৌদ্ধিক মহল or the intellectual society is still dominated by left and liberals. When I say left, we have left who are more left than the Karl Marx himself. When we enter into the debate of C and NRC, we need to understand that why there are so much resistance to the Citizenship Amendment Act.
the people who are agitating in the street of Delhi or Chennai against CA and who are agitating against CA in Assam, we have two different perspectives. The people who are agitating on NRC from a national perspective, their viewpoints is very, very communal. They say that why not you allow Muslim also? In Assam, our debate is different. You do not allow Hindu migrant, neither you allow Muslim migrant. So I will come to that. A left or liberal সকলে আমাক এটা ভাষিক যুদ্ধলৈ আমাৰ গোটেই সমস্যা পৰিৱৰ্তন কৰিল। আজি সিএ আন্দোলনৰ সময়ত অপপ্ৰচাৰ যি ধৰণে আছিল যে গাড়ী ৰখি আছে 10,000 ট্ৰাক ৰখি আছে, এতিয়া মানুহ আহিব, চাহ বাগানৰ খালী মাটিত মানুহ সোমাই যাব, কাৰণ যুক্তিৰ অভাৱ আছিল। আৰু যেতিয়াই যুক্তিৰ অভাৱ হয় বাওপন্থী লোকসকলে অপপ্ৰচাৰৰ আশ্ৰয় লয়। অসমত জেনুইন কনচাৰ্ণ থকা ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰো, জেনুইন কনচাৰ্ণ থকা ব্যক্তিসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা হ'ব পাৰে। আৰু মই ভাবো যে যোৱা ইলেকশ্যনত যি ধৰণে সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্পই অসমক প্ৰজ্বলিত অগ্নিত একেবাৰে সামৰি ল'ব খুজিছিল, তাৰ পিছত আজি সিএৰ কিয় প্ৰয়োজন তাক বুজাই কোৱাৰ কাৰো প্ৰয়োজন নাই। We need to read the word secularism in the context of Indian civilization, Sarve Bhavantu Sukhinaha. So that is what we have inherited, we will continue to inherit it. We have a historical duty for the displaced people who has been persecuted. So I remain a supporter of CA and I will remain a supporter of CA. That is a very clear thought process from my side. But yes, we have to address the identity issues faced by the Assamese people. One hand we have religion, we have our civilization. At the same time, we have to protect our own culture because India respects diversity. We need to protect our Assamese culture, and I am sure that Assamese people will find a way out where we will balance everything and we will contribute to the nation.